भारत में नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के मामले दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 36 लाख के पार चली गई है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 78,512 नए मामले सामने आए हैं और 971 लोगों की जान गई है। इसी के साथ भारत में कोविड-19 के कुल केस 36,21,246 हो चुके हैं। वहीं कुल मामलों में से अब तक 27,74,802 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 7,81,975 है। वहीं देश में कोरोना वायरस से अब तक 64,469 लोगों की जान जा चुकी है। आईसीएमआर के अनुसार 30 अगस्त तक टेस्ट किए गए सैंपल्स की कुल संख्या 4,23,07,914 है, जिनमें से 8,46,278 सैंपल्स का टेस्ट पिछले 24 घंटे में किया गया है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत का कोविड-19 रिकवरी रेट 76.28% हो गया है। एक्टिव केस कुल कोविड केस का करीब 21.90% है। बात रिकवरी की है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एम्स से डिस्चार्ज किया गया है। उन्हें 18 अगस्त को एम्स में पोस्ट कोविड केयर के लिए भर्ती कराया गया था। यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब कोरोना वायरस से उबरकर पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से लोग भले ही रिकवर हो रहे हों, लेकिन इस बीच दिल को झकझोर देने वाली भी कई खबरें आ रही हैं। इसी कड़ी में देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर दी। 84 साल के प्रणब दा को ब्रेन सर्जरी के चलते 10 अगस्त को दिल्ली छावनी स्थित सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर्जरी से पहले उनकी कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इससे पहले रविवार को भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर SI पद्मावती का 103 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी भी कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उन्हें नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में 11 दिन पहले भर्ती कराया गया था। अस्पताल के CEO डॉक्टर OP यादव ने कहा कि डॉक्टर पद्मावती के दोनों फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हो गया था, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। बता दें कि साल 1981 में उन्होंने ही NHI की स्थापना की थी। उनके योगदान की वजह से ही उन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी की उपाधि दी गई थी। देश में कोरोना वायरस का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सारी सावधानियां बरतते हुए जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद भी तेज है, जिसके लिए अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में कई अहम कदम उठाए गए हैं। वहीं 1 सितंबर से अनलॉक 4.0 शुरू हो रहा है। ऐसे में कई चीजें जो अब तक प्रतिबंधित थी वो खुलने लगी। हालांकि DGCA के नए आदेश के मुताबिक भारत से और भारत के लिए शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स 23 मार्च से ही बंद हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के विमान ही दूसरे देशों में जा रहे हैं। वैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस जारी करने के बाद योगी सरकार ने अनलॉक 4.0 के लिए गाइडलाइंस रविवार देर रात जारी किए, जिसके तहत सितंबर महीने में यूपी में भी कई छूट मिलने जा रही हैं। योगी सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में ज्यादातर केंद्र की बातों को ही रखा है। ऐसे ही सभी राज्य अपने अपने अनुसार भी कुछ नियम लागू कर रहे हैं, लेकिन अनलॉक 4.0 के दिशा निर्देशों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी। वैसे देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 राहत भरी उम्मीदें भी दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को उम्मीद जताई कि दिवाली तक हम कोविड-19 महामारी को काफी हद तक नियंत्रण में लाने में सफल हो सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अनंत कुमार फाउंडेशन की तरफ से आयोजित नेशन फर्स्ट वेबिनार सीरीज का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन पर कहा कि वैक्सीन का ट्रायल जोरों पर है। 3 वैक्सीन अपने क्लिनिकल ट्रायल में हैं, जबकि 4 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल में चल रही हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी।
वैसे यह जानकारी के लिए एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है। दैनिक जागरण ना ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।